हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एक के स्टडी क्लासेज में। आज हम लेके आ गए हैं जियो 201 का जो है हम लोग इसमें आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आंसर की हम बारे में बीए थर्ड सेमेस्टर का जो है आपका एग्जामिनेशन 2022-23 ज्योग्राफी है आपका। ठीक है, जिसका नाम है एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो आप लोग 16 को दिए हैं डीडीयू से। ठीक है, इसको हम आंसर की के बारे में आज बात करेंगे। तो जल्दी आइए जल्दी हम चेक कर लेते हैं कि हम कितना नंबर पाए हैं पेपर में। ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया है, क्या दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र में खनिजों और यौगिकों का विभिन्न पैमाने का चक्रण क्या कहलाता है। तो हमारा सही जवाब होगा बी, यानी जितने लोगों ने बी आंसर दिया होगा उनका क्या एक नंबर पूरा अच्छे से मिल जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है। जयमंडल, इसका डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय परितंत्र सबसे कम प्रभाव पड़ता है। तो हवा का जो है सबसे कम प्रभाव पड़ता है। 4 दिया है, ग्लोबल वार्मिंग का संभाव्य परिणाम क्या होता है। तो आप सभी पता होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो समुद्र स्तर बढ़ेंगे। कैसे? जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो फसल पर रूप के बदलाव, यानी जब क्लाइमेट चेंज होगा तो फसल भी प्रभाव जाएगा। तटीय रेखा में परिवर्तन, यानी जब समुद्र बढ़ेगा पानी तो तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। नहीं, ये सब होगा, डी होगा। ठीक है, 5 नंबर दिया है, हरितगृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है। यानी हरितगृह प्रभाव कौन सा ज़्यादा डालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी होगा 5 का। 6 नंबर है, वनों की कटाई से आमतौर पर घटती है तो वर्षा जो है घट जाती है। देखिए दोस्तों, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ आंसर की देखना है। ठीक है, अगर आप लोग को एक्सप्लेन भी करना है तो बता दी, कमेंट कर दीजिएगा, हम एक वीडियो और इस पर ला देंगे। हमको सिर्फ आंसर की देखना है, इसलिए हम सिर्फ आंसर के बताते हुए चल रहे हैं। मृदा अपरदन किसके कारण होता है। तो उपरोक्त तो सभी के कारण उपरोक्त होता है, यानी डी होगा 8 नंबर का। पृथ्वी से कितनी भूमि वन आच्छादित है। तो 31% जो है आच्छादित है। 9 नंबर है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो वनीकरण के द्वारा रोका, यानी बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकोप को परिभाषित नहीं करता। दोस्तों, इसका आंसर तो हमको मिला नहीं है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हमसे ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्रकोप परिभाषित नहीं करता। प्रकोप यानी आपदा के बारे में बात करा, तो हमारे हिसाब से इसका डी होना चाहिए। ठीक है, और आपके हिसाब से क्या होगा, अगर आपको इसका आंसर सही पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वैसे तो डी होगा क्योंकि बाकी सब परिभाषित करते हैं आपदा को, लेकिन ये दिया है कि प्रकोप तथा आपदा समानार्थी हैं, तो है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको परिभाषित करना है, ये पूछा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख परिणाम क्या हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी। 12 नंबर है हमारा, बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण क्या है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 13 नंबर दिया, विश्व का कौन सा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक भूकंपीय गतिविधि का है। तो परिप्रशांत मेखला जो है सबसे अधिक होगा, यानी 13 का बी नंबर। 16 नंबर, परितंत्र का महत्व क्या है। तो उपयुक्त दोनों, यानी ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों के चक्रण दोनों में है। ठीक है, पर्यावरण में क्या शामिल है। तो सभी सजीव और निर्जीव ये सभी शामिल है, 15 का बी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर दिया है, सुपरसोनिक जेट किसके पतले होने का बनता है। तो ये ओजोन परत, यानी कि सी नंबर होगा, वो 3। निम्नलिखित में से कौन संचयी प्रकोप नहीं है। तो इसमें जो है आपका, इसमें भी आंसर हमको करेक्ट नहीं मिला है इसका आंसर, लेकिन हमारे हिसाब से जो है सुनामी होना चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से क्या होगा, आपका इसका कमेंट अगर पता है तो कमेंट आप लोग बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, पता है तो। 18 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। तो सागर सर्ज जो है ये नहीं है, यानी डी होगा 18 का। बाढ़ के प्रमुख मानवजनित कारण क्या है। जो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 20 नंबर है, भूकंपीय तरंगों के कारण आपदा का नाम है। तो सुनामी। 21 नंबर है, किस प्रकार की खेती से अधिक मात्रा में वनों की कटाई होती है। वाणिज्यिक खेती, यानी इसमें जब हम फसल करते हैं तो उसको बेचते हैं, यानी पैसे की अर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाकी जो निर्वाह दिया है, यानी हम सिर्फ जीवन के लिए अपने खेती करते हैं। मिश्रित खेती भी, मतलब इस सब बातें हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे और कमेंट करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बताइए, पूर्वी भारत में विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात नदी है। तो ब्रह्मपुत्र जो है बहुत ज़्यादा विख्यात है। ट्रैफिक स्तर किसके द्वारा बनता है। तो खाद्य श्रृंखला एवं जुड़े जीव के द्वारा। ठीक है, ये हो जाएगा 23 का डी नंबर। 24 है, पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया था। तो एजी टांसलेन दिया था, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो कवक जो है अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक होता है। ठीक है, 26 निम्नलिखित में से कोई अंतर नहीं है। तो ये जो है सी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता और पोषी स्तर सेकंड। प्राथमिक उपभोक्ता हम कहते हैं किसको, जो शाकाहारी होता है, और पोषी स्तर सेकंड भी वही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दिया है 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन नहीं है। 28 नंबर है, बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। तो संपूर्ण जलमंडल पृथ्वी पर और साथ ही पृथ्वी के अंदर पानी के पूरे संग्रह, यानी बी नंबर होगा इसका। 29 नंबर है, पर्यावरणीय प्रकोप का कारण क्या है। तो मानव गतिविधि भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी कि सी नंबर होगा इसका। 30 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रकोप नहीं है। तो ऐतिहासिक जो प्रकोप है ये प्रकोप नहीं है।
ठीक है। 31 नंबर, नोवेल कोरोना वायरस किस देश से उत्पन्न हुआ था? तो ये चीन से हुआ था, बी नंबर हो जाएगा। वह बिंदु जहाँ हलचल होता है जो भूकंप के सक्रिय करता है, तो उसको हम केंद्र बोलते हैं। भूकंप भ्रंश, मतलब ये होगा उपयुक्त, डी होगा, भ्रंश के साथ आता है, ठीक है। 33 का देखिए, इसका भी आंसर हमको मिला नहीं है। हमारे हिसाब से इसका कगार होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा? उसका वो सही एग्जैक्ट आंसर पता है तो लोग कमेंट में बताइए, ताकि बाकी लोग भी क्या करें, अपना आंसर चेक कर लें कि हम कितना नंबर पाए हुए हैं, ठीक है। आप उसको कमेंट में जरूर बता दें। चलिए 35 नंबर भी, ज्वालामुखी पंख के प्रवाह को क्या कहा जाता है? हमारे हिसाब से मैग्मा होना चाहिए। आपके हिसाब से जो है क्या होना चाहिए ये नहीं बताना है। अगर एग्जैक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट में से उसको बता सकते हैं, ठीक है। पंख के प्रवाह को क्या कहते हैं? मैग्मा होना चाहिए, लेकिन हमको इसका सटीक आंसर नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। क्योंकि हम गलत बताने से क्या फ़ायदा, आप लोग सोचेंगे एक नंबर मिलेगा, जब कम होगा तो आप लोग बोलेंगे कि गलत बताया गया था, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। और जिसका हमको सटीक आंसर मिल गया उसको हमने बताया है। उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में बढ़ती है? तो वामावर्त में बहती है, ठीक है। चलिए 37 नंबर है, भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है? तो बाढ़ जो है सबसे प्रमुख है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो सी होगा, भविष्य की आपदा प्रभावों को कम करने के लिए सीवेज और पेयजल उपचार सुविधाओं को मजबूत करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, बांध कैसे सूखे कारण बन सकता है? तो बी नंबर होगा, जल स्तर को नीचे की ओर कम करके, ठीक है। 40 नंबर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का कारण क्या है? तो डी नंबर होगा, कोरियोलिस बल जो होता है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के घूमने का कारण होता है। दोस्तों तो ये हमारे आंसर की हो गए ज्योग्राफी के, जो जियो 201 के थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी ढेर सारे वीडियो जो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक लगे जय हिंद जय भारत।